नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी है जो भारत की विकास यात्रा को ही नहीं बल्कि यह भी दिखाती है कि आखिर पूरी दुनिया भारत को लेकर इतनी चकित क्यों है। कभी वही पश्चिमी मीडिया जो भारत की प्रगति पर सवाल उठाता था, अब अपनी रिपोर्टों में यह स्वीकार कर रहा है कि भारत ने अपनी दृढ़ता और स्थिरता से सबको हिला दिया है। उन्होंने साफ लिखा है कि भारत ने पूरी दुनिया को थम जाने पर मजबूर कर दिया है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी अनिश्चितता के दौर में भी कोई देश इतनी मजबूती से आगे बढ़ सकता है। उनकी रिपोर्ट में दक्षिण एशिया का उदाहरण दिया गया है। उत्तर में नेपाल है, जहां हाल ही में युवा पीढ़ी के विरोध ने राजनीतिक हलचल मचाई थी। पूर्व की ओर देखें तो बांग्लादेश है, जहां हाल में सरकार गिर चुकी है। दक्षिण में श्रीलंका है, जहां कुछ वर्ष पहले जनता के गुस्से के चलते राष्ट्रपति को देश छोड़ना पड़ा था। और पश्चिम में पाकिस्तान, जो निरंतर अस्थिरता और राजनीतिक तनाव में फंसा रहता है। इन सबके बीच भारत अकेला देश है जो न केवल स्थिर है बल्कि निरंतर प्रगति पर है। यहां न अर्थव्यवस्था डगमगा रही है, न समाज में कोई भारी अस्थिरता दिख रही है। इसी स्थिरता ने पश्चिमी विशेषज्ञों को सबसे अधिक हैरान किया है। रिपोर्ट का कहना है कि भारत के चारों ओर के देश अधिकांशतः अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की सहायता पर निर्भर हैं, जबकि भारत ने बिना किसी बाहरी सहारे के अपनी नीतियों, सार्वजनिक निवेश और अनुशासन के बल पर विकास की दिशा तय की है। रिपोर्ट में विस्तार से बताया गया है कि भारत की ग्रोथ दर इस समय ऐतिहासिक ऊंचाइयों पर है, चाहे तिमाही हो या वार्षिक, हर जगह नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहा है और अब इतना मजबूत हो गया है कि भारत लगभग 11 महीनों तक के आयात को संभाल सकता है। यानी भले ही भारत एक वर्ष तक निर्यात न करे, फिर भी उसका फॉरेक्स रिजर्व देश की जरूरतें पूरी कर सकता है। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि भारत का चालू खाता घाटा नियंत्रण में है और महंगाई दर भी काफी कम। सोचिए, यही भारत कुछ समय पहले विभिन्न वैश्विक संकटों, चाहे पाकिस्तान के साथ तनाव हो या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ वॉर का सामना कर चुका है, लेकिन इसका असर अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ा, बल्कि यह और मजबूत हुई। वेस्टर्न मीडिया ने इस अद्भुत स्थिति को पिकुलियर स्टेबिलिटी कहा है, अनोखी स्थिरता, और इसे भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है, क्योंकि जब पूरी दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है, भारत मजबूती से खड़ा है। इस लेख में यह भी दिलचस्प रूप से बताया गया कि जबकि अमेरिका और यूरोप जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाएं महंगाई पर काबू पाने की कोशिशों में लगी हैं, भारत ने इस क्षेत्र में भी सभी को पीछे छोड़ दिया है। हाल के आंकड़ों के अनुसार भारत का सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक महज 0.48% पर है, जो पिछले एक दशक में सबसे निचला स्तर है। सरकार का लक्ष्य था इसे 4% के आसपास में रखना, लेकिन भारत उससे भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। वहीं अमेरिका और यूरोप लगातार बढ़ती महंगाई से परेशान है। इस बीच भारत का आंकड़ा नीचे जाता देख पश्चिमी विश्लेषक चकित हैं। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि आखिर भारत में ऐसा क्या हो रहा है जो इतनी अस्थिर दुनिया में भी स्थिरता बनी हुई है। 2014 के बाद जब नई सरकार आई, तब महंगाई करीब 8 से 9% के बीच थी, लेकिन धीरे धीरे नीतिगत बदलावों और सुधारों के कारण यह नीचे आती रही। कोविड के कठिन समय में जब बाकी दुनिया हिल गई थी, तब भारत में भी अस्थिरता थी, लेकिन जल्द ही स्थिरता लौट आई। अब जो स्थिति है, वह केवल संयोग नहीं बल्कि स्पष्ट रणनीति का परिणाम है, और यही समझ पश्चिमी विशेषज्ञों से परे है। वास्तव में उन्होंने माना है कि भारत ने वैश्विक अर्थशास्त्र के पारंपरिक समीकरणों को उलट दिया है। आम समझ यह है कि जब ग्रोथ तेज होती है, तो वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ने के कारण महंगाई भी बढ़ती है। लेकिन भारत में यह समीकरण पलट गया है। यहां विकास दर ऊंची है, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण कायम है। प्रतिष्ठित जर्नल द इकोनॉमिस्ट ने लिखा कि भारत इस वक्त एक कंट्राडिक्टरी इकोनॉमी दिखा रहा है, यानी ऐसा देश जहां चीजें दुनिया के बाकी देशों से अलग दिशा में बढ़ रही हैं। भारत की तिमाही ग्रोथ 7.8% तक पहुंच गई है, वार्षिक दर 6.6% के आसपास बनी हुई है, जबकि अमेरिका मुश्किल से 2% और यूरोप तो 1% के आसपास टिके हुए हैं। चीन, जो कभी 10% से ऊपर बढ़ता था, अब 4% तक सिमट आया है। इस तुलना में भारत की रफ्तार अभूतपूर्व है, और जब यह तेजी ऐसे समय में हो जब वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी की ओर बढ़ रही हो, तो आश्चर्य स्वाभाविक है। वेस्टर्न विश्लेषक मानते हैं कि भारत की सफलता के पीछे बड़ा कारण उसका फिस्कल अनुशासन है, यानी सरकार ने खर्च पर नियंत्रण रखा, घाटे को कम किया और नीतियों को दीर्घकालिक दृष्टि से लागू किया।
जीएसटी व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया, स्थायी शासन संरचना कायम रही और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश लगातार बढ़ाया गया। इन कदमों ने मिलकर भारत की आर्थिक नींव को उस स्थिरता से जोड़ा जिसने उसे दुनिया की बाकी उभरती अर्थव्यवस्थाओं से अलग बना दिया। वे मान रहे हैं कि भारत अब केवल एक इमर्जिंग मार्केट नहीं बल्कि एक भरोसेमंद और टिकाऊ आर्थिक शक्ति बन चुका है। वह उभरती अर्थव्यवस्थाओं के पुराने चक्र जहां विकास तेजी से होता है और फिर अचानक गिरावट आती है, को तोड़ चुका है। कोविड जैसी विकट स्थितियों को छोड़ दें तो भारत की ग्रोथ कई सालों से स्थिर और निरंतर बनी हुई है। इसी से पश्चिम अचंभित है, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं था कि भारत इतना दीर्घकालिक संतुलन दिखा सकता है। भारत में महंगाई घटी, लेकिन विकास की गति धीमी नहीं हुई। इसे वे डिसइंफ्लेशन विदाउट स्लोडाउन कह रहे हैं, यानी कीमतें नियंत्रण में आईं पर उत्पादन, निर्यात और रोजगार सभी बढ़ते रहे। आईटी, सेवाएं, ट्रैवल और रेमिटेंस जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। हाल के संकेतकों में परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमई लगभग 59 पर बना हुआ है, जो बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों मजबूत हैं। अक्टूबर महीने में तो यह 17 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ चुका है। अब जब दुनिया भारत की इस आर्थिक स्थिरता को देख रही है, तो उसके पीछे की नीतिगत समझ भी चर्चा में है। वेस्टर्न मीडिया के अनुसार भारत ने केवल आंकड़ों में सुधार नहीं किया, बल्कि अपनी आर्थिक संरचना को मूल से सशक्त किया है। हाल के वर्षों में भारत ने अपने उत्पादन तंत्र, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और वित्तीय प्रणाली में जो परिवर्तन किए हैं, उनका प्रभाव अब साफ दिखने लगा है। सरकार की डिजिटल इंडिया पहल ने छोटे कारोबारों को सीधे औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा है। यूपीआई जैसे पेमेंट सिस्टम ने ग्रामीण से लेकर शहरी हर क्षेत्र में लेन देन को आसान बनाया है। यही कारण है कि आज भारत में हर सेकंड लाखों डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और यही पारदर्शिता निवेशकों के भरोसे को मजबूत कर रही है। वेस्टर्न जर्नल्स ने यह भी माना है कि भारत की नीतियां वैश्विक संकटों के समय में सबसे ज्यादा संतुलित रही हैं। चाहे रूस यूक्रेन युद्ध से पैदा हुई ऊर्जा समस्या हो या मध्य पूर्व का तनाव, भारत ने अपने निर्णयों में संतुलन रखा और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचा। परिणामस्वरूप उसकी अर्थव्यवस्था पर बाहरी झटकों का असर सीमित रहा। भारत ने ऊर्जा आपूर्ति के नए स्रोत खोजे, मित्र देशों के साथ व्यापार समझौते मजबूत किए और तकनीकी क्षेत्र में स्वदेशी विकास को बढ़ावा दिया। यही नीति अब उसे एक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी अर्थव्यवस्था बना रही है। एक और दिलचस्प बिंदु जो रिपोर्ट में सामने आया, वह यह है कि भारत की युवा आबादी उसकी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन रही है। पश्चिम आज जनसंख्या घटने और वृद्ध समाज की चुनौतियों से जूझ रहा है, जबकि भारत में युवा पीढ़ी न केवल श्रमबल दे रही है, बल्कि नवाचार और उद्यमिता की लहर भी ला रही है। स्टार्टअप्स की संख्या तेजी से बढ़ी है और भारत का यूनिकॉर्न क्लब अब दुनिया में तीसरे स्थान पर है। इन सब ने आर्थिक गतिशीलता को नई दिशा दी है। इन सबने के बाद को केहिरा को संभाल करी। सभी संकेतों ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत ने केवल अपनी अर्थव्यवस्था को संभाला नहीं बल्कि उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। यही कारण है कि अब पश्चिम बार बार पूछ रहा है, भारत आखिर यह सब कैसे कर रहा है। आर्थिक विशेषज्ञ यहां तक कह रहे हैं कि भारत का यह मॉडल आने वाले वर्षों में बाकी देशों के लिए प्रेरणा बन सकता है। वास्तव में अब भारत दुनिया के लिए सिर्फ एक ग्रोथ स्टोरी नहीं, बल्कि स्टेबिलिटी मॉडल बन चुका है। एक ऐसा उदाहरण जिसका अनुसरण हर देश करना चाहेगा। जय श्री राम।